कीजिए, गोली चल जाएगी, किसी को लग जाएगी यहाँ पर। अरे क्या नाटू दत्त हमारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। चाचा आप बैठ जाइए। चाचा बैठ जाए? कैसे बैठ जाए? चाचा मगर हम कर भी क्या सकते हैं? अपनी छोटी सी जीत पर नाटू गरूर दिखा रहा है। हमें इस गुरूर को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन चाचा हमें उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हवेली में आए दिन नई मुसीबतें आ रही हैं। हमें पहले इन मुसीबतों को दूर करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं चाचा, वो दिन एक बार फिर से आएगा जब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने नजर उठा के बात करने की। पता नहीं वो दिन कब आएगा। चाचा वो दिन जरूर आएगा और वो मैं लेकर आऊंगा। जो ख्वाब मैंने देखा है ना, मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। अरे वाह नन्हे, तू तो बड़े समझदारी की बात करने लगा है। नन्हे शायद ठीक कहता है छोटे, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। मजली बहू रानी, वो सुनार आया है आपसे मिलने के लिए। सुनार? जी मैंने तो नहीं बुलाया उसे। नहीं, वो कह रहा था कि वो ऐसे ही आपसे मिलने आ गया। आपने बहुत दिन से उसे बुलवाया नहीं है ना, शायद आपको कोई नए जेवरात बनवाने होंगे। नहीं तो कह दे उसे कुछ नहीं बनवाना है मुझे। क्या? कुछ नहीं बनवाना मुझे, जा कह दे उसे। आखिर इसमें मजली बहू का क्या कसूर है? आज हम इतने कमजोर और बेबस हो गए हैं कि मजली की कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। सरकार, आज या तो हवेली में खड़ी बाबू रहेंगे या फिर मैं। क्या हुआ विदु सरकार? अरे दिन ब दिन उनका दिमाग खराब होता जा रहा है। कभी मुझे चोर कहते हैं, कभी बेईमान। हवेली को लेकर अजीब अजीब बातें करते रहते हैं बाहर में। अरे अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। आज ठीक है, हवेली का समय खराब चल रहा है, कम से कम घड़ियों का समय तो ठीक कर सकते हैं, मगर नहीं, वो भी नहीं। सरकार, आप कुछ कीजिए, वरना मैं तो चला। बाबू, हाँ, ये क्या आप लोगों से कहते फिर रहे हैं? क्या नाप शनाप बक रहे हैं? हमने आपका आदर किया, मान किया, हमेशा आपको बड़ों की तरह चाहा, पूजा, और आप ये सब बात कर रहे हैं। आपने हमेशा हमारे बारे में कहा, हमने आपको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप हवेली के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारा सर एकदम कर्ज में डूबा हुआ है, कोयले की खान की जगह कोयले की जगह पत्थर निकल रहे हैं, और तब आप हवेली के खिलाफ अनाप शनाप बात कर रहे हैं। छी, आपको ये शोभा नहीं देती। तुम्हारा समय खराब आ गया तो मैं क्या कर सकता? तुम तो सब कुछ जानते थे। हम जानते थे। हाँ, क्यों नहीं रोका? हम रोक सकते थे। हाँ, रुकना चाहिए। क्यों नहीं रोका? सब कुछ जानते थे। ये सब का जिम्मेदार तुम हो। इस सब के जिम्मेदार हम हैं। हाँ, तुम हो। इस सब के जिम्मेदार हम हैं। हाँ, है। इस सब के जिम्मेदार हम हैं। हाँ, है। घर की बहू शराब पीने लगी, उसके जिम्मेदार हम हैं। सुखचर की जमीन बिक गई, हम कुछ नहीं कर सके, उसके जिम्मेदार हम हैं। छोटे को कमर में रस्सी डाल के पुलिस ले गई, हम कुछ नहीं कर सके, खड़े देखते रहे, उसके जिम्मेदार हम हैं। छोटा बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है,
पता नहीं वो जिएगा कि मरेगा, उसके जिम्मेदार हम हैं। नहीं है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। घड़ी बाबू के जिम्मेदार हम नहीं हैं। तुम मुझे मारा, घड़ी बाबू के पर हाथ उठाया। हम जिम्मेदार नहीं है बड़ी बाबू, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने जो सोचा, जो ठीक समझा वो किया। नहीं, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। नहीं है, हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। नहीं है, नहीं देखना चाहते आपका मुंह। तुम लोग क्या देखता, चले जाओ, चले जाओ। क्या सरकार, गजब हो गया। क्या हुआ? घड़ी बाबू ने मिट्टी का तेल घड़ियों पर और अपने ऊपर डालकर आग लगा ली। क्या बकवास कर रही है? हाँ, घड़ी बाबू ने अपने बदन में आग लगा लिया। कैसे? आग बुझी? जी, पानी डाल डालकर आग तो बुझा दिया सरकार, लेकिन घड़ी बाबू जलकर एकदम राख हो गए। हे भगवान, इस हवेली में क्या हो रहा है? छोड़ो इन सब बातों को, मेरे साथ चलो जल्दी। छोटी माँ। ठीक है, तू जा, हम आते हैं। लगता है मुसीबतों ने इस हवेली पे डेरा डाल दिया है। क्या बात है नन्हे? चाचा, मैं मिलने आया था आपसे, मगर आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूं? जब शरीर साथ देना छोड़ देता है तब मन की आंखें खुलने लगती हैं। बाहर क्या बारिश होने वाली है? बारिश? नहीं तो क्यों? लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तूफान तो आ चुका है चाचा, और मैं वही बताने के लिए आया हूं। क्या बात है रे? चाचा, घड़ी बाबू ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। पता चला रे, अब तो पुलिस आएगी और कहीं उन्हें पता चला कि मछली बाबू ने। नहीं चाचा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैंने लोचन से कहा है सबको इकट्ठा करने के लिए। वो सब लोग ये कहेंगे कि घड़ी बाबू बूढ़े हो चुके थे, उनकी दिमागी ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। मजले चाचा पे मैं आंच नहीं आने दूंगा चाचा।
चल नन्हे, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं चाचा, आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी चीज की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप अपना ध्यान दीजिए बस। इमारत की नींव की खुदाई हो चुकी है सर। यहाँ का काम भी हो चुका है। अब मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में यह काम खत्म हो जाएगा। कल हमें सीमेंट, गिट्टी और बालू की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो ठेकेदार से मंगवा दें। उसकी आप चिंता ना करें, वो मैं संभाल लूँगा। कल शाम की ट्रेन से आपको इलाहाबाद जाना है। क्या? कल ही? क्यों? आपकी तैयारी तो पूरी है ना? जी हाँ, तैयारी तो पूरी हो चुकी है। चाह रहा था सर जाने से पहले एक बार सुविनय बाबू से मिल लूं। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूर मिल लीजिएगा। अच्छा ये लीजिए, इसमें कुछ रुपए हैं जेब खर्च और टिकट के लिए। और हाँ, इसमें लिफाफे में पता भी लिखा हुआ है जहां आपको जाके रहना है। वहां आपकी पूरी व्यवस्था की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वहां पे काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लें। क्यों? ठीक है? जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं चलता हूँ सर, समय कम है और काम ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, अब आप जाइए। नमस्ते। तुम लोग जानते हो कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ सिर्फ दुख और परेशानियां लाता है। अब तुम लोगों से मैं क्या कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नन्हे बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत करें। हमने इस हवेली में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आप देखिएगा, ये बुरा समय भी निकल जाएगा। जी। घड़ी बाबू के साथ जो भी हुआ है वो एक आत्महत्या का मामला है। हो सकता है कि पुलिस इस बारे में तुम लोगों से पूछताछ करे। तुम में से ये कोई भी नहीं कहेगा कि मंजर चाचा ने उन्हें इतना मारा था और उसके बाद उन्होंने आग लगाई थी, बल्कि तुम में से हर एक ये कहेगा कि वो अपनी दिमागी ताकत खो चुके थे। पागल जैसी हरकतें करते थे वो, और उन्होंने खुद अपने आप को आग लगाई है। बंसी, मैं कुछ कह रहा हूं, सुन रहे हो तुम? बंसी! सरकार, हम लोगों ने तो आपका नमक खाया। हम आपके साथ नमक हरामी कभी नहीं करेंगे। आप जैसा कह रहे हैं सरकार, हम वैसे ही करें। शाबाश, जाओ अब, जाओ। और हाँ, बाकी सब नौकरों को अच्छी तरह से समझा देना। पुलिस कभी भी आ सकती है पूछताछ के लिए, समझ गए? जबा बेटी। हाँ पिताजी। काफी दिनों से भूतनाथ बाबू नहीं आए। आए थे पिताजी। हाँ? 2-3 दिन पहले। आप सो रहे थे। अरे ये लो, कमाल है भूतनाथ बाबू। अभी आपका नाम लिया और आप हाजिर। अरे ये देखो भाई, आप तो बिल्कुल विलायती लग रहे हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अरे तबीयत भूतनाथ, बुढ़ापे का शरीर है। चलता तो है नहीं, चलाना पड़ता है। तुम्हारा नया काम कैसा चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। मुझे कल इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद? हाँ, वो रूपचंद जी कह रहे थे कि मुझे वहीं का काम संभालना होगा। अगर मना कर देता तो शायद ये इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली जाती। हाँ। पिताजी, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। भूतनाथ, बैठो बैठो। इलाहाबाद, अच्छा है।
भाई मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम सदा सफल रहो, कामयाब रहो। तुम जबा की शादी पर तो आओगे ना, या नहीं? तुम्हें आना होगा भूतनाथ। मैं तुम्हें पहले से खत लिख दूंगा, बस जाते वक्त अपना नया पता जबा के पास जरूर छोड़ते जाना। जी, मैं चलूं? कल मुझे जाना है, इसलिए आज ही चला है आप लोगों से मिलने। कल समय मिले ना मिले। सोने बाबू, अपना ख्याल रखना। हमेशा कामयाब रहो। सोना बाबू, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिएगा। जरूरत पड़े तो मुझे खबर भेज दीजिए, मैं कहीं भी रहूं आ जाऊंगा। जीते रहो। चलता हूँ, जबा से भी मिल लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। तुम वहां से अचानक चली क्यों आई? हाँ? क्या बात है जबा? तुम खामोश क्यों हो? बात नहीं करोगी? क्या बात करो? अगर बोलूं कि मत जाओ, नहीं जाओगे? नहीं ना? तो फिर जाओ। पूछते क्यों हो? जाओ कि नहीं जाओ? लेकिन मैंने ऐसे पूछा ही नहीं। हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछोगे? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? पहले था मालिक और नौकर का, अब तो वो भी नहीं रहा। जब जाने से पहले तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। तो उन लोगों को होता है जो दूसरों के दुख को समझते हैं। दूसरों के दुख को समझते? मैं समझा नहीं। और समझोगे भी नहीं। अगर अब तक नहीं समझे तो जिंदगी गुजर जाएगी, तुम नहीं समझोगे। और हाँ, तुम पिताजी से कह रहे थे ना, मेरी शादी में आने की कोशिश करोगे? बेकार की कोशिश मत करो भूतनाथ, फालतू में पैसे बर्बाद होंगे, वक्त भी बर्बाद हो जाएगा। और अगर नौकरी चली गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है मेरी बात का तुम बुरा मानोगे। ये इलाहाबाद का पता है। मेरी भगवान से हमेशा प्रार्थना रहेगी कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? हुजूर, माई बाप सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। एक बार हुजूर, एक बार सिर्फ और एक मौका दीजिए। आपकी सेवा में कोई कमी आए तो गोली मरवा दीजिए। आ गई अकल ठिकाने? और वो चुन्नी, उसकी अकल ठिकाने आई या नहीं?
वो तो कब से पश्चाताप की आग में जल रही है। उसने जिसको सब कुछ दिया उसी ने दुत्कार दिया, और जिसने उसको सब कुछ दिया उसने उसी को रुसवा किया। वो तो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है हुजूर। वो कैसे? आपके लिए एक लड़की को उसने नाच गाने में माहिर किया है। हम खुश हुए। ठीक है, चुन्नी से कहना कि 2-3 दिन में आके मिलेंगे हम उससे। जी हुजूर। बहुत बुरा हुआ ना साले साहब, बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे सब खाली खाली हो गया, सब कुछ रुक गया। घड़ी बाबू अपने साथ समय को ही लेकर चले गए। समय 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 की बात है बंसी। गांव था तो कलकत्ता आने का मन कर रहा था, और आज जब कलकत्ता हूं तो गांव जाने का मन करता है। जानता है बंसी, बचपन में एक रोज मैं बरगद के पेड़ पर चढ़ा था, ये सोचकर कि मुझे कलकत्ता शहर दिखाई देगा। लेकिन दूर दूर तक मुझे शहर नहीं दिखाई दिया, जंगल नजर आया। और आज जब मैं यहां हूं और मैंने यहां जिंदगी देखी नजदीक से, तो मुझे ऐसे लग रहा है जो मैंने देखा था वो गलत नहीं था। इस शहर के प्रति मेरे मन में जो विचार थे वो सब टूटते नजर आ रहे हैं बंसी। वहां गांव में सुकून था, और यहाँ बंसी, वहां जिंदगी जन्म लेती है और यहाँ दम तोड़ते नजर आ रही है। साले साहब, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। कल आपको एक नए काम के लिए जाना है। चलिए, छोटी बहू रानी से आप मिल लीजिए, कि कल दिन में समय मिले ना मिले फिर आपके दिल में भी एक बोझ सा रह जाएगा। चलिए उठिए, मिल लीजिए छोटी बहू रानी से। चिंता, मुझे खड़ी बाबू के दर्दनाक मौत का बहुत दुख है। लोग तो मौत के बाद जलाए जाते हैं, लेकिन वो बेचारे तो जीते जी ही जलकर मर गए। जी हाँ छोटी बहू रानी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, शायद हवेली पर किसी की बुरी परछाई पड़ी होगी। हे यशोदा दलाल, छोटी बहू रानी, ये साले साहब आए। चिंता इधर। भूतनाथ, अरे आ तो बैठ। क्या बात है, इतनी रात गए? छोटी बहू, कल मैं हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? तू हवेली छोड़कर जा रहा है? क्या हुआ? किसने तुझसे कुछ कह दिया क्या? देख, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बता तो, बता क्या हुआ? तो शायद आप भूल रही हैं, मैंने आपसे कहा था ना, काम के लिए मुझे इलाहाबाद जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तू तो जा रहा है। तू भी एक ठंडी हवा की झोंके की तरह आया और चला गया। अच्छा ये बता, कब जा रहा है? कल सुबह, इसीलिए आपको अभी मिलने आया। तो ठीक है,
तू जा, मैं यशोदा दुलाल से रोज तेरे लिए प्रार्थना किया करूंगी तो खूब तरक्की करे। जा। सुन, तू कहीं अपनी छोटी बहू को भूल तो नहीं जाएगा? क्या आपको ऐसे लगता है? कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है, जो दिल को भाता है, बहुत तड़पाता है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। बेगाने हुए अपने, सजने लगे सपने। बेगाने हुए अपने, सजने लगे सपने। दिल को है छुआ किसने, ये दर्द दिया तुमने। दिल को है छुआ किसने, ये दर्द दिया तुमने। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। देखा करो तुम्हें हर पल, चाहूं तुम्हें छुप छुप कर। देखा करो तुम्हें हर पल, चाहूं तुम्हें छुप छुप कर। पूजा करूं तुम्हें अक्सर, दिल ये कहता है। पूजा करूं अक्सर, दिल ये कहता है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है, जो दिल को भाता है, बहुत तड़पाता है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। भैरव बाबू जी, आपने सुना कल रात हवेली में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो अभी भी आ रहा हूं। क्यों? आप तो हमेशा देर रात तक मजले बहू के साथ रहते हैं। जी रहता हूं, लेकिन कल रात मैं जल्दी चला गया था। क्यों? कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। कौन सा जरूरी काम था? ये कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं अपना निजी मामला। कुछ जरूरी काम था। कौन सा काम था जो मजले बहू के छोड़ के चले गए आप?
ये सब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? हवेली का घड़ी बाबू अब नहीं रहे। क्या नहीं रहे? क्या मतलब? कल रात को आग में जल के मर गए हो। मर गए? कैसे? वही कैसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, आप मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं झूठ-मूठ। मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया भैरव बाबू। तो आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, सच कह रहा हूं। कुछ पता नहीं? जी नहीं। तो पता मैं लगाता हूं। बाबू कहाँ है? नाच घर में है सरकार। दरोगा बाबू, आप हवेली के किसी भी नौकर से पूछ सकते हैं। इन दिनों हमारे घड़ी बाबू की तबीयत कुछ नासाज सी रहती थी। दिमागी तौर पे भी उनकी हालत खराब थी। तो आपने उनकी छुट्टी क्यों नहीं कर दी? छुट्टी कैसे करते दरोगा जी? घड़ी बाबू हमारी हवेली के सबसे पुराने नौकर थे। हमने आपके पास आने से पहले सब नौकरों से पूछताछ कर ली है। इस मामले को मैंने आत्महत्या का ही दर्जा दिया है। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत चालाक है ये दरोगा, पहले से ही सब कुछ पूछ कर आया है। वो तो अच्छा हुआ मंजर चाचा हमने नौकरों को समझा दिया था, वरना ये नई मुसीबत गले लग जाती। नमस्ते। आले सर, आप कहाँ जा रहे हैं? एक काम के लिए इलाहाबाद भेजा जा। गलती हुई हो तो माफ करना। वैशाली साहब, आपसे कोई गलती हो सकती है क्या? रहने दो। नहीं, हम तो नहीं। आपकी बहुत याद आई। मुझे भी बहुत आएगी, पर क्या करूं, जाना भी बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ रह के भी क्या कीजिएगा, यहाँ का तो वैसे आपको भी तो अपना भविष्य देखना है। अब वो दरोगा पूछताछ करके चले गए क्या? क्या बोले? आप बोले आखिरकार मामला तो है ना आत्महत्या का, दरोगा क्या बोले? ये बाबू भी नहीं मिले, जीजाजी भी नहीं मिले। पता नहीं जीजाजी कहाँ हैं। वो आए तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिले। हाँ, और नन्हे बाबू से भी कह देंगे साले साहब, हम कह देंगे। लाओ, आप बस संभाल के जाइए। हाँ। और पहुंचने का चिट्ठी लिखिए। जरूर, अपना ख्याल रखना बच्चे।
दीदी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ बेटा। देख बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन मैं शादी के बारे में तेरी राय जरूर जानना चाहता हूं। शादी करने से मैंने कभी इनकार तो नहीं किया। मैंने ये तो नहीं कहा बेटा। मेरा कहने का मतलब था कि तूने अपनी शादी की तारीख पक्की की। पिताजी, इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। तो फिर बेटा सोच ले और मुझे बता दे, ताकि मैं सुपवित्र की मां से कह सकूं, ठीक है? जी पिताजी। ठीक हो जाएगा। दाई आ गई है मजले। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्या हुआ? बहुत परेशान है? अरे कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। तू जा अपनी सासू माँ से मिलकर आ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराओ मत, हिम्मत रखो। इस समय थोड़ी तो तकलीफ होती है। आप देखिए ना कितनी बुरी तरीके से चीख रही है वो। कुछ कीजिए ना माँ जी, उसका दर्द कम हो जाए। सिर दर्द थोड़ा कम हुआ है। छोटी बहू रानी, नई दुल्हन को एक चांद सा बेटा हुआ है। अच्छा तो जा। सुना आपने? चारुलता को बेटा हुआ है। छोटी बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए। नहीं नहीं, ऐसी बातें कर कर मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। मैं जरा चारुलता को देखकर आती हूँ। मैं बस जल्द ही आ जाऊंगी। अरे अरे विधु बाबू, क्या बात है बंसी? आपको बड़ी माँ ने बुलाया है। बड़ी माँ ने बुलाया? हाँ। मगर क्यों? ये हमको नहीं मालूम क्यों बुलाया है। वो बोला है कि विधु को जाकर भेज दो। अच्छा, बड़ी माँ ने बुलाया। अच्छा सुन, मैं जरा भी काम से जा रहा हूँ, मैं शाम तक बड़ी माँ से मिलूंगा, ठीक है? अच्छा सुनो ना, हम बहुत दिन से एक बात सोच रहे थे। देखो विधु बाबू, हम भी तो ये हवेली के बहुत पुराने आदमी हैं। कितना जमाना हो गया आपने हमको पैसा नहीं दिया है, तो हमको भी तो पैसा चाहिए ना। अरे बंसी, तू तो हवेली में रहता है, यहीं खाता है, यहीं सोता है, तुझे पैसे की क्या जरूरत? क्यों, हमको गांव में नहीं भेजना पड़ता पैसा क्या? अरे जरा सब्र कर, तू तो हालात से वाकिफ है, मिल जाएंगे पैसे। चल। मिल जाएंगे पैसे? बारे बाबा,
जो आदमी दबा के पकड़ेगा उसको दे देंगे, और जो कुछ नहीं बोलता उसको नहीं देंगे। अच्छा, देखते हैं कब तक ये सब चलता है। देखो कैलाश, ये काम यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा। अच्छा, छत की मरम्मत का सारा काम बड़ी नाजुक। और ये जो खिड़कियाँ देख रहे हो, इनकी भी मरम्मत करवा देंगे सर। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सारा काम। और इस तरफ का क्या सर? हाँ हाँ, ये भी मत छोड़ना, इसे भी करवाना है। ये देखो यहाँ की पोजीशन कितनी खराब है, इसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हाँ, यहाँ पे भी है। पहले से हम यहाँ से शुरू करते हैं सर। हाँ, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करते हुए तुम इधर आ जाना। अच्छा, इधर से देखते हुए इस इमारत की, समझ गए? तो इसी से कौन ले लेंगे? हाँ, फिर इसके बाद यहाँ, और यहाँ से शुरू करके यहाँ, समझ गए? बहुत अच्छा। और सर? हाँ, नमस्ते, मैं कलकत्ता से आया हूँ। ओ आइए आइए आइए, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। ये बताइए सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा। हाँ, देखिए मैं अश्वनी शर्मा, ये कैलाश। नमस्ते। कैलाश, आज से इनके रहने खाने का बंदोबस्त कर दो। कर सुनिए, कल से ही इमारत की मरम्मत के काम में लग जाना है। वहाँ का नक्शा दिखा? हाँ, ये रहा ना, ये देखिए, यहाँ से काम शुरू होगा। यहाँ से काम शुरू करते हुए फिर इधर आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए? पहले यहाँ का। हाँ, एकदम ठीक। समझ गए तो? हाँ, ठीक। नहीं मेरा। नहीं, आप ये भी दीजिए मेरे को। अरे रहने दीजिए, मैं लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए। ओके सर। आपने बुलाया बड़ी माँ? हाँ विधु सरकार, बरसों बाद हवेली में खुशियां लौटी हैं। इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो, भोजन का इंतजाम करो, मिठाइयां बांटो। क्या हुआ? तुम सर झुकाए क्यों खड़े हो? बड़ी माँ, खजाने में ढेला भी नहीं बचा। क्या? आपको तो मालूम है बड़ी माँ, खदान खरीदने में भारी नुकसान हुआ है। तगादे वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने पोते की आने की खुशियां नहीं मनाऊं? तुम्हें तो याद होगा विधु सरकार, जब नन्हे पैदा हुआ था तब बड़े बाबू किस तरह पानी की तरह पैसा बहाए थे। वो समय और था बड़ी माँ। समय कुछ भी हो विधु सरकार, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छा समय और कुछ भी नहीं। जरा रुको। इन्हें पकड़ो, सब बेच देना। एक बात याद रखो विधु सरकार, खुशियां में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी बड़ी माँ। अब तुम जाओ। अरे काशी, तुम आ गए? आओ। कैसी है मेरी बेटी? कैसी है मेरा नाती? कैसा है? ठीक है मालिक, सब ठीक है। सब ठीक है तो? मालिक। ठीक है, जाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। मैं चिंता कर रहा हूँ?
अरे भाई चिंता होती है इसलिए चिंता कर रहा हूँ। चिंता होती है नानी जी, चिंता होती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम नानी बन गई हो। देखकर तो अभी भी ऐसा लगता है मानो कल ही मैं तुम्हें ब्याह करके लाया। ओह, आप भी ना नाना बन गए, लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई। मैं नाना बन गया। सच कहूं तो मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत खुश हूं। चारू, हमारा बेटा ना तुम्हारे ऊपर गया है। धत, मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल आप पे गया है। कुछ भी हो चारू, मगर तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? तुम्हें पता है चारू, हमारे खानदान में जब भी कभी बेटा पैदा होता था तो बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाया करता था। और आज हमारे इतने भी हालात नहीं है कि हम किसी को मिठाई तक खिला सकें। आप अपने दिल इतना छोटा मत कीजिए। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पोते होने की खुशियां मैं ऐसे मनाऊंगी जैसे उसके दादाजी जिंदा होने पर मनाते। मगर माँ, हवेली के हालात तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। इस हवेली की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं रहती। बरसों बाद इस हवेली में खुशियां आई है और मैं उसे नहीं मनाऊंगी। मगर माँ, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा? इंतजाम होगा नहीं, हो चुका है। हवेली में जश्न तो जरूर होगा। सरकार। जी सरकार। ये सब क्या हो रहा है हवेली में? ये शोर शराबा, रोशनी किसके हुक्म से हो रहा है? सरकार, नन्हे बाबू के बाप बनने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। भैरव बाबू और सागर बाबू को भी बुलवा भेजा है। किसके हुक्म से बुलवा भेजा है? हमें बगैर बताए, बगैर कहे? बड़ी माँ के हुक्म से सरकार। वो बड़ी माँ ने बुलवा भेजा है। लेकिन विदु सरकार, तुम्हें तो पता है खर्च कहाँ से आएगा? सरकार, बड़ी माँ ने अपने गहने। ठीक है, तुम जाओ। जी सरकार। अब ये दिन भी देखना पड़ा। बड़ी माँ के गहने बिक रहे हैं, वो भी जश्न के लिए, और हम कुछ न कर सके। कुछ ना। मनाने दो हवेली वालों को खुशी। दिया भी बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। क्या पता हवेली वालों की ये आखिरी खुशी हो। जाओ। एक अरसे बाद इस हवेली में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। सही कहा मजले बाबू, बिल्कुल सही कहा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश है। नमस्कार मजले बाबू। हवल का बच्चा। आइए हवलदार जी, आइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो।
आपको भी धन्यवाद धन्यवाद। आइए हवलदार जी। दामाद जी क्या अंदर है? लोचन, अरे नन्हे को बुलाना जरा। हाँ चलेगी? आज के दिन तो दौड़ेगी भैरव बाबू। प्रणाम ससुर जी। हाँ आओ बेटा आओ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुम्हें। आपको भी। आप बैठिए, मुझे थोड़ा काम है, अंदर मैं आता हूँ। जरूर जरूर। हाँ हाँ। खदान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हवलदार जी इस बात का जिक्र न करें तो अच्छा है। हाँ ठीक बात है। अब जिक्र करने से फायदा भी क्या, बेकार की तकलीफ होगी। मैं जरा अपने नाती का चेहरा देखा हूं। हमारे यहाँ जनान खाने में पराये मर्द नहीं जाते, रिवाज नहीं है। आपके नवासे को हम यहीं बुलाए देते हैं। अरे कोई है? मुन्ने को यहाँ लेके आना जरा, उसके नाना देखना चाहते हैं। ठीक है ठीक। रस्सी जल गई मगर ऐठन अभी तक नहीं गई। चारू, तू यहाँ क्यों खड़ी है बेटी? भगवान ने तुझे कितना सुंदर बेटा दिया। उसे हमेशा काला टीका लगा के रखना। माँ, तुम्हें तो पता है हवेली की हालत अब अच्छी नहीं रही। मुझे मालूम है, जो हुआ बहुत खराब हुआ। और मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी बड़े चाचा के साथ बैठे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? तू घबरा मत बेटी, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने उन्हें समझा दिया है। चल। आज हवेली में शराब क्या आई? छोटी बहू रानी तो पिए ही जा रही है। छोटी बहू रानी, आज के लिए बस कीजिए ना। पता नहीं क्यों चिंता, आज दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों। आइए आइए हुजूर, आइए आइए। आप तो हमें भूल ही गए हैं हुजूर। आइए। चुन्नी चुन्नी, देख कौन आया है हमारे यहाँ। कौन है रे वृंदावन? हुजूर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। नाटू बाबू, स्वागत है आपका। आइए, तशरीफ रखिए। चुन्नी, हमने सुना है कि तुमने हमारे लिए किसी को तैयार किया है। कहाँ है वो? कहाँ छिपा के रखा है? दर्शन नहीं कराओगे? हुजूर, दर्शन क्या, उसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब वो सिर्फ आपके लिए नाचेगी और सिर्फ आपके लिए गाएगी। गौरी, गौरी बेटा, जी आ जा। ये लीजिए, ये है हमारी गौरी। बोलिए, खूबसूरत है ना? वाह, क्या
बात है चुन्नी भाई, वाह। गौरी बेटा, ये है नाटू दत्त बाबू। नमस्ते करो। नमस्ते। और सुन, आज से समझ ले कि ये ही तेरे दाता हैं। इनका स्वागत नहीं करेगी? जी। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। लीजिए। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। क्या बात है चुन्नी भाई, तमन्ना बनी मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर को मानना पड़ेगा। शुक्रिया हुजूर। क्या हीरा ढूंढ के लाई हो। गुलाबी गुलाबी मेरे दिल का आलम, मेरे दिल का आलम। छोटी पुरानी, आप अंदर चलिए, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। आप कल सुबह चले जाइएगा उसे देखने। अरे नहीं चिंता, क्यों? देख तो, मैं ठीक खड़ी हो सकती हूँ, ठीक चल तो रही हूँ। मुझे चारुलता के बेटे की बहुत याद आती है। जानती है चिंता, जब भी मैं उस मासूम सूर्य की शक्ल देखती हूँ तो मुझे छोटे यशोदा दुलाल दिखते हैं। चल हाँ, छोटी बहू, तुम इस वक्त यहाँ सोई नहीं अब तक? जी। छोटे की तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो ठीक ही है। मैं उनके पास ही जा रही थी, उनके पास ही जा रही